हाय सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फिल्मी चर्चा पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ऑलवेज वेलकम। ये तो आपने बताया, मैं बहुत अच्छा हूँ। ये सिद्धार्थ की वाणी थी। हाँ जी। कृष्ण जी होते तो क्या बोलते? बहुत ही ज़्यादा अभिनंदन आपका कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया। और मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मैं यहाँ पे आया और आपके साथ में बैठा हूँ और आपके साथ वार्तालाप करूँ। सिद्धार्थ, मैंने कृष्ण अवतारम देखी, लोगों हम्म, ने भी देखी। हम्म। बट एक चीज़ और देखी मैंने, सिद्धार्थ अवतारम। मतलब मतलब ये कि सुपरस्टार्स की रेस में एक स्टार की एंट्री हो चुकी है। थैंक यू सो मच। कैसे देखते हैं इस जर्नी को आप? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव सा एक टाइटल आप मुझे दे रहे हैं जो आपको लगता है, तो ये आपका बड़प्पन है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मुझे लगता है अभी बस मेरी शुरुआत हुई है और मैं सिर्फ काम पे ध्यान देना चाहता हूँ, जो भी मैं काम करूँ। और मैं मेरा कंसंट्रेशन उसी पे रहेगा, बाकी सब पेरिफेरल है। मेरे लिए काम अच्छा करना है, सब कुछ अपने आप अपनी अपनी जगह पे आ जाए। हर एक्टर की एक चॉइस होती है कि मुझे एक ऐसा काम मिले जिसमें मैं अपना 100% दूं और मुझे पूरा एक्टिंग खेलने का मौका मिले। क्या ये वही प्रोजेक्ट था? मैंने ऐसे नहीं देखा प्रोजेक्ट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शुरुआत अलग थी, फिर जब मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई तो ये बहुत ही अलग जगह चला गया। ये रिजल्ट ओरिएंटेड रहा ही नहीं है, ये सारे मायनों से परे हो चुका था कि यहाँ पे मैं एक्टिंग दिखा पाऊँगा, यहाँ पे ये कर पाऊँगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं हर सीन में क्लियर हूँ कि मेरा थॉट क्या होगा। ठाकुर जी अगर होते, उनका थॉट क्या होता। आई थिंक जब आप एक क्लैरिटी के साथ एक सीन को एंटर करते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप हाइटन हो जाती है। और मैंने ऐसा नहीं सोचा, अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली में जब आप कान्हा प्ले करते हैं तो आपकी रेंज बहुत कम है। आप एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ कैरेक्टर जहाँ आप दिखा सकते हो कि मैं चिल्ला सकता हूँ, रो सकता हूँ। बहुत ही उसी के अंदर, उस रेंज के अंदर, बिकॉज़ ही इज़ द मोस्ट ऑब्जेक्टिव मैन हू एवर वॉक्ड द अर्थ। एन अवतार जिन्होंने कहा था कि आई एम गॉड, द ओनली अवतार हू सेड आई एम गॉड एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ ह्यूमन फॉर्म। तो आपको पता है कि ही डज़ नॉट गेट फेज्ड। बहुत ऑब्जेक्टिविटी थी उनमें, उनको रिज़ल्ट इंडिपेंडेंट थे। तो इतने से में आपको सब दिखाना है, जो वो फ़ील कर रहे हैं, उस रेंज के अंदर। अगर आप इधर ऊपर-नीचे गए तो आप कैरेक्टर छोड़ रहे हो। तो इनफैक्ट उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। लेकिन मेरे लिए ये जो डर था प्ले करने का, जो लोगों ने मुझसे वैसे पूछा है, मुझे था ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान उधर था ही नहीं। मेरा ध्यान था सिर्फ़ प्रिपरेशन में। और जितना आप रीड करते हैं, जितना आप पढ़ते हैं, उतना ही डर कम होता जाता है, साइड होता जाता है। तो मेरे लिए पर्सनली ये प्रोसेस बहुत ही अलग रहा है। जो नॉर्मल एक एक्टर प्रिपरेशन होता है, वो मेरे लिए नहीं रहा। मेरे लिए एक्चुअली सीखना था। मेरे लिए मेरा जीवन का सार मैं सीख रहा था इस मूवी के थ्रू, इस प्रिपरेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू। और जब कृष्ण रोल का आपको ऑफर हुआ, क्या इससे पहले कभी माइथो लवर रहे हैं आप शोज़ के? देखिए, और किसी किरदार में कभी खुद को देखा कि मैं कभी करूँ इस तरह का किरदार? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। पहले तो मैं माइथो नहीं, मैं इसे हिस्टोरिकल कहता हूँ। हमारी हिस्ट्री है ये, माइथोलॉजी नहीं, मिथ नहीं है, मिथ्या नहीं है ये। क्योंकि प्रमाण हैं इसके, इसके एविडेंसेस हैं, द्वारका है, सब कुछ है, जितना भी हम हमारे ग्रंथों में लिखा है, हम सब कुछ पा सकते हैं। और मैं बहुत स्ट्रांगली वो बिलीव करता हूँ। सेकंड चीज़ ये थी कि बहुत आयरॉनिकल था कि ये कैरेक्टर मुझे मिला, क्योंकि मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट रहूँगा कि मैंने कुछ भी नहीं देखा था माइथोलॉजी, जो आप ये शोज़ हमारे जितने भी हिस्टोरिकल शोज़ थे, मैं नहीं देखा करता था। मेरा ये कंटेंट था ही नहीं जो मैं कंज़्यूम करता था। मैंने ये भी बोला है अपने इंटरव्यू में पहले कि मैंने आज तक किसी और एक्टर को कृष्णा प्ले करते हुए भी नहीं देखा, एनिमेशन में भी, और ये सच्चाई है। ऐसा नहीं था कि मैं अवेयर नहीं था। ठाकुर जी से मैं अवेयर था, आप अपनी माता की कहानियों के थ्रू, मंदिरों के थ्रू, स्क्रिप्चर्स, लोगों की बातों के थ्रू अवेयर था, इंक्लाइन नहीं था। तभी मुझे लगता है ये जो मेरा ऑब्लिवियस नेचर था, और जब मुझे ये मिला और जब मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, उतना ही स्ट्रांगली ये मुझे हिट करा। अगर कोई पहले से भक्त होता है तो शायद वो पहले ही प्रेम में लीन है। मेरे लिए वो जो एक शॉक फैक्टर था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या सीख रहा हूँ, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल इसलिए था क्योंकि मैं अपने पूरे जीवन इससे इतना दूर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए डिफरेंस आया उसके बाद। मैंने, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैंने अपने गट इंस्टिंक्ट पे ऑडिशन दिया था। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने आज तक किसी को करते हुए नहीं देखा है। कभी-कभार कहीं किसी की फ़ोटो देख के, बट मैं ये शोज़ देखता, सच्चाई है, मैं नहीं देखता था।
तो हमने ये डिसाइड किया, मैंने, मेरे डायरेक्टर हार्दिक सर ने, हमारे जो एक्टिंग टीचर थे चित्तरंजन गिरी, कि हम कुछ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो वो पढ़ाई से जितना मैंने पढ़ा, जितना हमने वर्कशॉप किया, उसी में मैंने उनको ढूँढा कि उनकी आँखें कैसी होंगी, उनकी वाणी कैसी होगी, वो साँस कैसे लेंगे, वो चलेंगे कैसे, उनकी आवाज़ कैसी होगी। तो वहाँ से ढूँढ के मैंने वो कैरेक्टर निकालने की कोशिश करी, और कोशिश थी। तभी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा काफ़ी अलग करा है बाकियों से। मेरे ख्याल से वो इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैंने देखा नहीं, और मैं ये भी मानता हूँ शायद सबने बहुत मुझसे बेहतर करा है। लेकिन ये मेरा वर्ज़न था जो मैंने समझा कि कान्हा ऐसी है। लोग कंपेयर आज के टाइम में किसी भी चीज़ से किसी भी चीज़ को करते हैं, आम बात है ये। हुँ। क्या लगता था ये कभी कि लोग कंपेयर करेंगे पुराने कृष्ण पे बेस्ड जो शो हैं, चाहे नीतीश भारद्वाज की बात करें या और भी, इस बात का डर था कि लोग कंपेयर करेंगे हमें, नहीं, मुझे जेनुइनली बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं इस बारे में। सिर्फ़ अपने किरदार पे फ़ोकस रखा। मैं आपको वो भी बता रहा हूँ, जो आपने पहले भी सवाल पूछा, मेरा ये प्रोसेस बहुत एक्टिंग कि मुझे इतना परफ़ॉर्म कर, मैं वो सोच ही नहीं रहा था। पता नहीं, मैं अपने ही बबल में था। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने एक रूटीन बना लिया था, रात में सोने से पहले 2 घंटे पढ़ता था, सुबह उठ के पढ़ता था, उसके बाद वर्कशॉप चलती थी, फिर पढ़ता था, फिर सुबह पढ़ता था। तो एक ये रूटीन बन गया था महीनों के लिए, और फिर फ़िल्म भी चलती। तो आप कान्हा के इतने करीब जाते जा रहे हैं, पास जाते जा रहे हैं, फिर जब वो आप में आते हैं, वो आपको छोड़ते नहीं। तो आपको एक समझ आ जाती है कि ये चल क्या रहा है, कि आपको क्या, और कई बार ऐसा होता है कि आप भी नहीं कर रहे हो, आप नियमित हो, वो ही कर रहे हैं आपके थ्रू, और हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जेन्युइन बात यही है। तो अब ये कंपैरिजंस तो मैंने बाद में देखा है कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद कि ये ऐसे हैं, वो पहले तो कंपैरिजन इज़ नॉट फेयर। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने टीवी शोज़ करे जो सालों-साल आए। उनको रोज़ एक मौका है आपको खुश करने का। मैंने एक ढाई घंटे की फ़िल्म करी है, जितना मैं उसमें कर पाया, जितना लोगों को समझ आया, मैं वो मानता हूँ, और मुझे लगता है वो सब मुझसे बेहतर थे। मैंने एक छोटी-सी कोशिश करी अपनी तरफ से। कुछ ये फ़िल्म करने के बाद कुछ बदलाव आपके अंदर चाहे सोच में या व्यक्तित्व में? बहुत ज़्यादा। वो आप ये भी कह सकते हो कि सिद्धार्थ आज भी वही है, और आप ये भी कह सकते हो सिद्धार्थ वो है ही नहीं। क्योंकि सब कुछ कितना किसी भी चीज़ को डिसाइफ़र करके डिसाइड करना कि ये है और ये नहीं है, वो भी सब्जेक्टिव है। क्या सही है, क्या गलत है, वो भी मुझे नहीं समझ आता आज की तारीख में कि सही गलत क्या है। जो आपके लिए सही होगा, वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, उसके लिए गलत आपके लिए सही हो सकता है। तो ये भी बड़ी एक सब्जेक्टिव मीडियम है टू अंडरस्टैंड कि लाइफ़ में क्या चल रहा है। आज मेरे जीवन में जो सूक्ष्म अंतर आया है, वो ये है कि मैं रिज़ल्ट इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। मैं सिर्फ़ स्ट्रेस लेता हूँ कंट्रोलेबल्स पे जो मेरे हाथ में, जिस पे मैं स्ट्रेस कर सकता हूँ, और जो मेरे हाथ में ही नहीं तो मैं उससे स्ट्रेस क्या लूँ? वेस्ट में से कहते हैं स्टोइसिज़्म, स्टोइक फ़िलॉसफ़ी। हमारे यहाँ हमारी गीता में लिखा है, कर्म कर फल की चिंता ना कर, क्योंकि वो फल आपके हाथ में है नहीं। मैं आज प्रिपरेशन करी, मैंने अपनी बेस्ट करी, मैंने जाके अपना बेस्ट दिया सेट पे। मैं जो कर सकता था अपनी तरफ से मैंने किया, वो मेरे हाथ में था। अब फ़िल्म चले, ना चले, वो मेरे हाथ में नहीं है, तो उस पे मैं स्ट्रेस नहीं ले सकता। फ़िल्म को चलाने के लिए प्रमोशन जितना कर सकता था, वो भी किया। सिर्फ़ कंट्रोलेबल्स पे स्ट्रेस लें। फिर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, बिकॉज़ हरिवंश राय बच्चन साहब ने कहा था, मन का हुआ तो अच्छा, ना हुआ तो और भी अच्छा है। क्योंकि फिर भगवान के मन का हो रहा है, क्योंकि आपने जो अपने लिए प्लान किया वो नहीं हो रहा है, तो उनका प्लान चल रहा है, और उनका प्लान आपसे बहुत बेहतर होगा। और मेरे तो जीवन में यही हुआ है, जो मैंने सोचा है वो वैसे चला नहीं है, और जो हुआ है वो उससे बेहतर हुआ है। तो ये चीज़ तो आप गीता का सार है, ये तो सबसे नॉर्मल डिटैचमेंट, और डिटैचमेंट फ्रॉम लव, डिटैचमेंट फ्रॉम नॉट लव, डिटैचमेंट फ्रॉम ओनिंग थिंग्स, दैट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो ये चीज़ें मैंने थोड़ी सीखी। एक चीज़ तो क्लियर है आपकी बातों से कि जैसा आपने बताया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो एक चीज़ क्लियर है बिल्कुल भी कि आप सक्सेस की रेस में भी खुद को नहीं देखते आप। नहीं, वो क्योंकि सक्सेस कितना सब्जेक्टिव है। लोग कहते हैं यू आर फाइटिंग अ बैटल, आई फील आई वन अ वॉर, और वॉर मेरे खुद के जीवन में खुद से ही थी, ना किसी से कंपेयर करके। मेरी फ़िल्म जिस दिन लगी, जहाँ मुझे मौका मिला कि मैं कृष्ण भगवान का किरदार निभाऊँ, मैं उसी दिन जीत गया था। क्योंकि बैटल बहुत सारे, ये जो वॉर है बहुत सारे लेवल्स पे चल रही थी। तो आई वाज़ लकी इनफ, आई फ़ील दैट आई वन इट, बिकॉज़ रिज़ल्ट अब मैटर नहीं करता था। जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। किसी भी भगवान के किरदार में किसी एक्टर ने प्ले किया कभी भी, एक लगता है कभी-कभी लोग रियल मानने लगते हैं। हुँ। क्या आपको भी कभी फैन मोमेंट इस फ़िल्म के बाद मिला बहुत ऐसा? सारे, और मैं बहुत एम्बैरेस हो जाता हूँ।
ये देख के कि मेरे माता-पिता की उम्र के लोग आके मेरे पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बस टच करने की कोशिश कर रहे हैं, रो रहे हैं। फ़िल्म के बाद हमने इतने सारे विज़िट्स करे टू द थिएटर्स और ये हमारे साथ हुआ है। और एक बार ऐसा भी हुआ कि एक योगी जी ने हमारी फ़िल्म देखी थी, वहाँ एक मंत्री थीं। पूरा कैबिनेट बैठा हुआ था। पूरी फ़िल्म देखी, उसके बाद उन्होंने आके मेरे पैर छूने की कोशिश की। मैंने नहीं, नहीं, मैं तो एक्टर हूँ। तो उन्होंने कहा, "मुझे पता है बेटा, ये मेरी श्रद्धा है, मुझे करने दो।" तो मैं ये भी समझा कि उनको करने भी देना ज़रूरी है क्योंकि ये उनकी श्रद्धा है, ये वो आपको नहीं, वो उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए। प्रेम है। तो एक चीज़ तो मैंने बड़े प्रैक्टिकली एक लाइन खींच ली थी अपने जीवन में कि ये प्रेम उनके लिए है और मैं एक एक्टर हूँ, एक अभिनेता हूँ बस। कृष्ण जी का किरदार इतना पावरफुल था कि आपने जैसा बताया कि आपके जीवन में भी बदलाव आए हैं। हुँ। अगर श्री कृष्ण रियल में अगर मानव रूप में होते धरती पे, तो सबसे ज़्यादा किस सिचुएशन को डील करते? किस चीज़ों में लोगों को सुधार करने की कोशिश करते हो? मुझे लगता है कि आजकल जो कि ये सर्वाइव नहीं कर पाते? नहीं, ऐसा नहीं है, वो करते और वो ये ना धर्म की स्थापना करने की कोशिश करते और प्रेम से। उस समय महाभारत हुई थी और किसके लिए हुई थी? आई थिंक वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत करते। अभी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ, और उस समय भी द्रौपदी के लिए ही हुई थी महाभारत। सोचिए पूरा महाभारत रची गई थी, बट धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने मनुष्य अवतार में जीवन लिया था। अभी भी वो होते तो मेरे ख्याल से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए आई थिंक ये जो वॉर्स हो रही हैं दुनिया में, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपनी नीतियों से और मे बी डिटैचमेंट प्रैक्टिस कराने की सिखाते हैं लोगों को। बीच का जो टाइम रहा इस फ़िल्म से पहले, आप उसे कुछ भी नाम दें लेकिन लोगों की नज़र में एक स्ट्रगल रहा। हुँ। उस स्ट्रगल के फ़ेज़ में और अभी का जो बदलाव आया है, कैसे देखते हैं जर्नी को? अचानक हुआ एक सरप्राइज़ सा, या लगते है वो भी एक जर्नी थी जो आप निकाल रहे थे? नहीं वो देखिए स्ट्रगल तो वर्ड मुझे पसंद नहीं। मुझे नहीं है। लगता है हाँ, स्ट्रगल बहुत ही एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है। कौन नहीं कर रहा स्ट्रगल? आपको लगता है जो स्टार बन गया वो स्ट्रगल नहीं कर रहा? हमारी मेंटेन डेफ़िनेशन करने में के लिए उसको भी करना पड़ता। हमारी डेफ़िनेशन में बोल सकते हो कि वो स्टार है बट स्ट्रगल तो हर जगह ही है। मैं ये कहूँगा कि आई वाज़ हसलिंग एक जर्नी चल रही थी। ऑफ़ कोर्स बहुत डिफ़िकल्टी थी और आसान नहीं है। जब आप काम मना करते हैं बड़े काम के लिए और फिर वो काम ना हो, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फ़ेस करते हैं हर तरीके से, हर मायने से अपने फैमिली के लिए। अ, उनको बहुत दुःख होता है। जो आपकी फैमिली है वो सफ़र करती है आपके लिए कि यार इतना ब्राइट लड़का एक यहाँ अटका पड़ा है। तो ऑफ़ कोर्स बहुत सैड एक पार्ट आता है ये सबकी लाइफ़ में लेकिन आप कह रहे हो ओवरनाइट सक्सेस वो हुआ नहीं। मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं शॉर्टलिस्ट हुआ हूँ बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए। बड़े-बड़े फ़िल्म मेकर्स ने मुझे बैठाया और चीज़ें हुई नहीं फिर एंड मैं यू हू डू यू क्वेश्चन इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। मेबी इन टाइम इफ आई कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, इफ गॉड ब्लेसेस मी विद इनफ पावर, आई वुड लाइक टू ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ चेंज हियर जिससे कि young actors are not in the line of fire or exploited in any way and they are guided better because कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो मेरे लिए जब ये फिल्म भी मुझे मिली, जब तक मैं सेट पे नहीं पहुंच गया तब तक मुझे ऐसा लगा था श्योरली। कि कुछ हो नहीं। पहले दिन सेट पे भी मुझे ऐसा लगा था अभी तो नहीं कुछ खराब हो जाएगा। वो नेगेटिविटी नहीं थी, वो इट्स जस्ट बीइंग टू कॉशियस बिकॉज मेरी जीवन में इतनी बार हुआ, मेरी लाइफ में इतनी बार हुआ है कि आधी फिल्म शूट होकर बंद हो गई अच्छे प्रोड्यूसर की। किसी फिल्म मेकर ने 3 साल बैठाया फिर हटा दिया। सवाल था मेरा वो आगे। हाँ, कुछ ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया। तो अब जो है सो है। अभी आई डोंट लुक एट दैट, जो निकल गया वो निकल गया। लेट्स नॉट ग्लोरीफाई आवर स्ट्रगल्स, लेट्स सेलिब्रेट आवर सक्सेस। जैसा कि आपने बताया 3 साल किसी फ़िल्म मेकर ने बिताया, फ़िल्म मेकर बड़े थे हमने सुना है, हुँ, और फ़िल्म मेकर बड़े हैं तो प्रोजेक्ट भी बड़ा रहा हो। हुँ। क्या वो प्रोजेक्ट बन जाता तो सिद्धार्थ गुप्ता की अभी जो सिचुएशन है वो कुछ और अलग होती? देखिए, ये अगेन हम बड़े रेट्रोस्पेक्ट और हाइंडसाइट में बात कर रहे हैं कि अगर ये हो जाता तो क्या होता? उस समय प्रेज़ेंट में तो ऐसा ही लग रहा था यही है सब कुछ। क्योंकि आपने एक प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस किया। 3 साल आप घर बैठे हो। एक-एक दिन नहीं निकलता है। आप 3 साल सिर्फ़ एक रोल के लिए घर पे बैठे हो। आपने फ़िल्में मना करी हैं जो आपने ऑडिशन से अपनी मेहनत से निकाली।
आपने गाना किया था जो बहुत सक्सेसफुल रहा, उसके बाद आपकी हाइप भी चली गई डाउन। आपने कास्टिंग डायरेक्टर्स को मना कर दिया है ऑडिशंस के लिए बिकॉज़ आपको बोला गया है आप कुछ मत करो। आपको एक्सक्लूसिवली बैठाया गया है और फिर आपको 1 हफ्ते पहले कोई बोले, इट्स इनसेन, इट्स मैडनिंग। और आप किसके पास जाओगे? यहाँ पे कोई वो थोड़ी है जज और ज्यूरी। दे कैन से कि अब हमारे उसके लिए नहीं बैठ रहा है। तो अगर वो हो जाता बट आई थिंक आई गॉट अ बेटर प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट बना भी है और हिंट दे सकते हैं नहीं कुछ? नहीं डजेंट मैटर, सबका अच्छा हो, मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ। मेरे लिए लेसन था और बहुत अच्छा लेसन था इनफैक्ट, क्योंकि मैं भी बहुत सीखा उसके थ्रू, उस प्रोसेस के थ्रू। लेकिन आई डोंट विश इल फॉर एनीबडी। आई जस्ट विश दैट पीपल हु आर कमिंग इन आर प्रोटेक्टेड बेटर बिकॉज यू आर लूजिंग टाइम। मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि आपके 5 साल ऐसे ही उड़ गए जहाँ मुझे इन फ्रंट ऑफ द कैमरा होना चाहिए था उस टाइम। तो वो एक मलाल है, बाकी तो ठीक है। व्हाट द प्रोजेक्ट आई गॉट इज़ मच बेटर। आई हैव गॉटन लाइक इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता था। आप कृष्ण भगवान का रोल आपको मिला है और इतनी एप्रिसिएशन परफॉर्मेंस के लिए, हर चीज़ के लिए। आई डोंट थिंक वो कभी चीज़ ला पाती या नहीं, वो भी व्हाट इफ्स पे है। क्या पता मैं करता, हो जाता, नहीं करता, किसी और ने किया, हुआ, कितना हुआ, पता नहीं। मैं उस व्हाट इफ्स पे नहीं जाना चाहता, बट मैं ये जानता हूँ कि जो मुझे मिला है वो बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं ये 3 साल का एग्रीमेंट जो होता है, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट, ये डिबेट पहले से रहा है एक्टर्स के बीच। बहुत लोग फेस करते हैं। क्या लगता है इसमें बदलाव आना चाहिए? नहीं क्योंकि मैंने मेंटली बहुत डैमेज होते हैं नहीं एक्टर। मैंने उससे पहले भी मेरे साथ हुआ है। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बैठाया और फिर मना कर दिया, किसी फ़िल्म मेकर ने बात करी। लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा ख़राब इसलिए था, वो 3 फ़िल्मों का कॉन्ट्रैक्ट करते, ये 3 साल का नहीं था, ये हर साल रिन्यू हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट। वापस रीडू हुआ था क्योंकि शूट शुरू नहीं हुई, फिर रीडू हुआ, फिर शूट शुरू नहीं हुई। तो आई पर्सनली फ़ील कि एक चीज़ तो मैं मानता हूँ बहुत जेन्युइनली, आप एक्सक्लूसिवली किसी को बैठाओ, आप प्लीज़ लोगों को काम करना। आपको उनको लेना है तो आप फिर भी लो। ये जो बना दिया है कि आपने ये काम किया तो आपको ये नहीं मिलेगा, वो किया तो ये बहुत ही डिसरप्टिव है। और आई आई विल बी हिपोक्रिट इफ आई से दैट आई डोंट गिव इन टू इट। आई गिव इन टू इट बिकॉज़ आई वांट टू डू गुड वर्क। यू डोंट वांट टू बी जनरलाइज़ कि अगर ये किया तो ये नहीं मिलेगा। बट ये होता है। कई लोग ऐसा देखते हैं, वरना आपको क्यों बोलेंगे कि आप ये काम मत करो, वो मत करो। आई थिंक पर्सनली एक्टर्स को बैठाना नहीं चाहिए घर पे कि आप एक्सक्लूसिवली बैठो। स्पेशली अगर आपकी प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने में बहुत टाइम है। आई डेफिनिटली फील दैट। आप इंजीनियर बनने निकले थे मैंने सुना है, पढ़ा कहीं स्टोरी। मैं बन गया था, ऐसा नहीं है, मैंने ओके, कंप्लीट बन भी किया। चुके थे आप। ऐसा क्या है कि अचानक एक्टिंग की तरफ रुझान आपका? बहुत ही लेम सी रीज़निंग है। मैंने इंटर्नशिप करी थी वहाँ पे हुँ। और मैंने 2 इंटर्नशिप करी और दोनों डेस्क जॉब थी। मुझे बस वो लाइफ़स्टाइल ही नहीं समझ आया। मुझे वो डेस्क पे बैठना, टेकिंग ऑर्डर्स, एंड आई एम नॉट सेइंग कि कुछ ख़राब है, प्लीज़ जो करता है बहुत अच्छा करता है, लेकिन हर इंसान अलग डिज़ाइन्ड है, अलग बना हुआ है। मैंने वो समझा कि ये 9 टू 5 में मुझसे हो नहीं पाएगा। एक शख्स थे जिनके अंडर में काम कर रहा था इंटर्नशिप 6 महीने की। वो 25 साल से काम कर रहे थे, उनके हाथ में एक की थी जिसमें रेंटल लिखा हुआ था। वो रेंटल कार चला रहे थे। मैंने बोला यार व्हाट डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ? और मेरा पैशन रियली लाया करता था एक्टिंग में। मैंने फिर अपने घर पे थोड़ा झूठ बोल के बॉम्बे आया था कि मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे आके मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया। इंस्पायर कहाँ से हुए थे? कुछ किसी एक्टर को देखकर जिसे देख के लगा हो मुझे भी बनना है? आई स्वेयर टू गॉड एक ही था स्टार्टिंग में, फिर बाद में बढ़ गए। बचपन में एक फ़िल्म आई थी कल हो ना। नहीं, कल हो ना बोल रहा हूँ, कुछ-कुछ होता है। नहीं, ओके, कुछ-कुछ होता है बोल रहा हूँ। कहो ना प्यारे, कहो ना प्यार। ऋतिक रोशन। I saw that guy, I was like, "What? Who is this beautiful human being? What the I mean." और उसको देख के हमें लगा कि this is not natural. So growing up in the suburbs, in the mountain in Dehradun, up north, I feel everybody has somewhere this कीड़ा कि भाई ये हो तो क्या हो। तो I was one of them. I had given into it, but never took it seriously क्योंकि सबको पता है विशफुल थिंकिंग है ना, बचपना है। ये होगा थोड़ी, आप वहाँ से यहाँ थोड़ी पहुँच जाओगे और आपको फिल्में मिल जाएंगी। लेकिन somebody has to dare कि ये हो सकता है शायद। तो वहाँ से मेरी इंस्पिरेशन स्टार्ट हुई थी व्हेन आई सॉ हिम कि कोई ऐसा भी दिख सकता है और ऐसा भी नाच सकता है, ऐसी भी एक्टिंग कर सकता है, ऐसी बॉडी हो सकती है। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट इंस्पिरेशन वेयर आई वांटेड टू विशफुली
बी एन एक्टर, बट और वहाँ से फिर मैंने स्कूल प्लेस, फिर कॉलेज प्लेस, थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम देयर। जैसा कि आपने बताया कि आप झूठ बोल के आए थे मुंबई हाँ, फैमिली से, हाँ। तो कब लगा उनको फैमिली को कि ठीक है एक्टिंग कर रहे हो, ये भी अच्छी है? कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसके बाद लगा हो सही नहीं जगह पे तो हो? ये मैं क्रेडिट पूरा अपनी मॉम डैड को दूँगा। ऐसा पढ़ाई में खर्चा हुआ था, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जॉब करोगे। 100। मैं जब इधर आया था तो आई हैड कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम माय ऑड जॉब्स हियर एंड देयर जो हम करते थे पार्ट टाइम। फिर मैंने आके यहाँ पे एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करी। मेरे घर वालों को जब मैंने बताया, द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो मैंने ऑडिशन दिया था, आई वाज़ वेरी यंग एट दैट टाइम, कॉलेज वाज़ स्टिल गोइंग ऑन, और वो क्लियर हो गया था फर्स्ट ऑडिशन। तो मैंने उनको बताया, दे हैड नो प्रॉब्लम्स। उन्होंने ये कहा कि जो तुझे अच्छा लगे। ऑफ कोर्स दिल में तो उनको भी लगा होगा कि इंजीनियर बनाए, इंजीनियरिंग करे, बट उन्होंने मेरे तक ये बात आने नहीं दी। और मुझे लगता है कि ये ऐसा दिल एक माँ-बाप का ही हो सकता है जो आप पे वो प्रेशर ना डालें। और हाँ, तो उन्होंने मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डाला, टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट। अम, बट हाँ, उनको लगा तो होगा मुझे, आई एम प्रीटी श्योर। पहला ऑडिशन याद है आपको और वो किस प्रोजेक्ट के लिए था? जो डिस्कशन कर रहे थे वही था क्या? वही प्रोजेक्ट था। क्या था नो, वो? नो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट नेम्स ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड स्टफ, ओके। बट हाँ, जो पहला मैंने ऑडिशन दिया, वही क्लियर हो गया। आई स्वेयर, मतलब और उसकी भी अपनी कहानी है। मैंने जाके झूठ बोला कि मैं तो ये थिएटर कर रहा हूँ, वो करता था। और एक एडी थे, उनके साथ मैंने दिया था उस प्रोजेक्ट के। तो मैंने तो फ़िल्म आधी शूट हो गई थी, तब मैंने बोला कि मैं तो पहला ऑडिशन था लाइफ़ का। तो डायरेक्टर भी शॉक्ड था। बट हाँ, ऐसा था कि आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको हमेशा से लगा कि कुछ होना है तो हुआ। बट उसके बीच में जब आपकी एनर्जी डिसओरिएंट हो जाती है, तो वो बीच का जो गैप था वो हॉन्टिंग फेज़ होता है, जब कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर आपको आपकी फुटिंग ही नहीं पता चलती कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ? जैसा कि आपने बताया कि आप ऑडिशन के टाइम बोले थे मैं थिएटर करता था या करता हूँ ऐसे। क्या बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो उन्होंने इंटरव्यू में कभी बोला है कि मैंने एक्टिंग कोर्स कहीं नहीं किया है, मैंने थिएटर नहीं किया, बस देख-देख के सीखा। हुँ। संभव है एक्टिंग? बिल्कुल, 100%। आई फ़ील देखो, थोड़ी हिपोक्रेसी होगी, मैंने करे हैं, एक्टिंग क्लासेस भी करी हैं मैंने। मैंने थिएटर भी करा है, मैंने पृथ्वी, रंग शारदा हर हुँ, जगह हुँ, मैंने हुँ। परफ़ॉर्म भी किया है। लेकिन आज जो मैंने समझा है थोड़ा बहुत, और मैं बिल्कुल ही एकदम न्यूबी एक्टर हूँ, एकदम सीख रहा हूँ आज की तारीख में। एक्टिंग आपके जीवन से ही निकलती है। आपका एक मेथड बन जाता है, आपका सेल्फ होता है। आप कैसे उसको अप्रोच करते हो वो आपका इंडिविजुअल है। लेकिन मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि कुछ एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, कुछ एक्टर्स बहुत नेचुरल होते हैं, जो इमोशन पकड़ के कर लेते हैं। लेकिन डिसीजन मेकिंग आपके जीवन से ही आएगी और एप्लीकेशन से आएगी। आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी इज़ गुड और बैड, सबका अपना मेथड है। प्लीज़ पढ़ाई करें, एक्टिंग पढ़ें, बट इवेंचुअली आप करेंगे वही जो आपके अंदर से आएगा। आई फ़ील इफ यू आर नेचुरली इंक्लाइंड, अगर आप टेक्स्ट पढ़ के सब टेक्स्ट समझ सकें, डिसीजन बेटर बना सकें और वो एग्ज़ीक्यूट कर सकें, आप एक्टिंग कर सकते हो, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए। दुबई छोड़कर जब आप आए, ये आपके लिए रिस्क था या कुछ बैकअप प्लान था माइंड में? था, बैकअप प्लान था मेरे पास। मेरा सो आई गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट जब मैंने इंटरव्यू और रिटन हुँ, एग्ज़ाम दिया था पोस्ट माय इंजीनियरिंग। सो मुझे पता था वो हो जाएगा, एंड वन ऑफ माय चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर वाज़ वर्किंग माइक्रोसॉफ्ट इन बैंगलोर। सो ही हैड स्पोकन टू मी। तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था यू कम टू बैंगलोर, वी विल सेट अप इंटरनल इंटरव्यू एंड आई विल गेट यू। तो मुझे ये था कि अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं जाके माइक्रोसॉफ्ट में जाके जॉब कर लूँगा, और मे बी वर्क फॉर अ ईयर और 2, फिर मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले जाऊँगा, और मैं शायद यहाँ पे रहता भी नहीं, मैं बाहर ही कहीं होता अभी। अ, लेकिन मैंने अपने आप को चांस दिया, और फिर रिस्क था, बट कुछ बैकअप मैंने रखा हुआ था कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग के बाद। जो लोग आपको ओवरनाइट स्टार कह रहे हैं अभी, क्या उन्हें आपके संघर्ष के दिन भी याद करने चाहिए, देखने चाहिए? मैं तो चाहता हूँ कि आप ऑप्टिमिस्टिक फ़ील करें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो ऑप्टिमिज़्म चाहिए आपके जीवन में। लेकिन with this field specifically, what happens is it's not an exam you can study for and write. It is so subjective to somebody's opinion of you कि लक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को ऐसे मोटिवेट नहीं करूँगा कि आप आके करो और इतना ईजी है, बिकॉज ईजी नहीं है, एंड आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ज़्यादा लक डिपेंडेंट और डेस्टिनी डिपेंडेंट भी है। तो हाँ, जो ओवरनाइट स्टार सोचते हैं, मैं बोलूँगा कि हाँ, ऑफ कोर्स वर्क हार्ड, बट इट्स रियली रियली
ऑल्सो वेरी मच डिपेंडेंट ऑन लक। और मैंने अपने आसपास भी बहुत लोगों को लकी होते देखा है। एंड या इफ़ यू गेट वर्क प्लीज़ वर्क, डोंट वेट, डोंट डू व्हाट आई हैव डन। मैंने बहुत रिस्क लिया है लाइफ में एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। जैसा कि आपने बताया कि 3 साल आप घर पे बैठे थे उस प्रोजेक्ट को लेके, और भी ऐसे सिचुएशन आए होंगे जब बहुत रिजेक्शन है। मिला होगा। हाँ, मोटिवेशन का सोर्स क्या था उस वक़्त आपके लिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आई लव दिस क्वेश्चन, आई विल टेल यू। 3 नहीं 5 साल गए थे, क्योंकि 2 साल लॉकडाउन में गए, उसके जस्ट बाद 3 साल, तो अर्ली 20s से आप लेट 20s कब पहुँच गए पता ही नहीं चला। आपके कितने साल बीच के चले गए। सवाल आपका था कि मोटिवेशन कहाँ से आया? मेरे लाइफ में आई एम प्रैक्टिकल इनफ। अगर मुझे लगता है कि आई एम नॉट गुड फॉर फिल्म्स ना, मैं जो मिलता वो करता। टीवी, रियलिटी, बिकॉज़ सी अगर इधर आप आ गए हैं, नाउ यू हैव टू सेट अप योर लाइफ। मज़ाक नहीं करना है, बिकॉज़ दिस इज़ रियल लाइफ, यू हैव टू लिव। एंड होता क्या है, जब आप सफ़र कर रहे हैं ना, तो ये सफ़रिंग सिर्फ आपकी नहीं है, आपके परिवार वालों की भी है। दे आर वेरी सैड। दे आर नॉट सैड बिकॉज़ आप उनसे पैसे ले रहे हैं या आप फाइनेंशियल सपोर्ट, दे आर सैड बिकॉज़ दे आर सीइंग यू सैड। दे डोंट वांट देयर किड टू बी सैड। तो आपकी सफ़रिंग आपकी अलोन नहीं है, तो आपकी डिसीजन मेकिंग भी आपकी अलोन नहीं हो सकती। यू हैव टू थिंक अबाउट योर फैमिली बिफोर बीइंग। मेरी मॉम कहती है कि तू बना सकता है, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाई यू नॉट डूइंग दिस, व्हाई नॉट। एंड शी वॉचेस व्हाटएवर शी वॉचेस, रियलिटी शोज इन टीवी। आई जस्ट टोल्ड हर, देखो सर के ऊपर छत है, खाने को खाना है, अब मुझे सपना देखने दो। हार या जीत मेरी होगी ना। आई हैव इनफ, मतलब सर्वाइवल के लिए इनफ है, और तब भी मैं कर सकता हूँ। अब प्रैक्टिकली मैंने क्यों ये करता गया, इज बिकॉज कोई ना कोई छोटा सक्सेस आ जाता था। जैसे मेरे लिए वास्ते बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज व्हेन दैट सॉन्ग हैड हैपेंड, वो सॉन्ग वाज बिगर देन व्हाट पीपल सी। फॉर मी पर्सनली इट वाज अ वैलिडेशन दैट आई एम गुड इनफ। उससे पहले एक डाउट था कि यार मैं सही फील्ड में हूँ क्या, मैंने गलती तो नहीं कर दी। एक चीज़ तो मिल गई थी मुझे शुरुआत में, लेकिन आज मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। शॉर्टलिस्टेडिंग होती थी बट फिर फाइनल नहीं हो पाते थे। तो जब वो छोटी-छोटी विन्स आपको मिलती है, वो वैलिडेट कर देती हैं कि यू आर गुड इनफ। इट्स नॉट बाय मिस्टेक। और उसके जस्ट बाद ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्शन हाउस हैड रीच्ड आउट टू मी कि भाई फिल्म, 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 फिल्म। बिकॉज़ आप जब गाना करते हैं तो पीपल सी यू एज़ अ हीरो, बिकॉज़ गाने एसोसिएट होते हैं मूवीज़ से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या हो रहा था ना, व्हाटएवर ऑडिशंस आई वाज़ गिविंग फॉर मूवीज़, आई वाज़ ऑलवेज़ इन द टॉप 2-3। तो वो भी एक वैलिडेशन होता है कि यू आर गुड इनफ, कहीं न कहीं रह जा रहा है। फॉर व्हाटएवर रीज़न आप वो जिसको भी ले रहे थे, वो अब जो भी है, जो लोग बात करते हैं कि इस वजह से, उस वजह से। लेकिन मुझे इतना पता था, आई एम ऑलवेज़ गिविंग अ रन फॉर देयर मनी बाय बीइंग इन द टॉप 2-3, गिविंग कॉम्पिटिशन टू पीपल। आई वाज़ ऑलवेज़ इन द डिस्कशंस। दैट गिव मी अ फीलिंग कि भाई तुझ में कुछ तो है। अगर वो नहीं हो रहा होता, जैसे कई लोग मुझे आके बोलते हैं कि अरे मैंने उस फ़िल्म का दिया, मैंने 4-5 लड़के हैं, सब हम एक-दूसरे को जानते हैं कि कौन-कौन है इस डिस्कशन में, और जो नहीं है वो भी। तो एक कुछ बात करने वाले होते हैं और कुछ प्रैक्टिकली काम करने वाले होते हैं। तो जब मुझे ये हो रहा था, तो मुझे ये तो वैलिडेशन मिलता गया कि मुझे एक बार, आई ओनली हैव टू विन वन्स, और फिर मैं वहाँ से आई विल टर्न अराउंड। सो आई ऑलवेज़ बिलीव्ड कि one time everything will fall into place and I will be the one who will be finally getting it. That kept me going. ये कृष्णा अवतारम के बाद फैमिली का फीडबैक कैसा लगा? क्योंकि उन्होंने तो कुछ फीडबैक दिया होगा, मतलब लोग भी उनको बोल रहे होंगे, जैसे आपके फैन्स आके आपसे मिलते हैं, उनसे भी मिल रहे होंगे। आज कोई मुझसे पूछता है कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी, मुझे नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इट्स सच अ प्रिकेरियस क्वेश्चन, मुझे क्या खुशी दे रहा है। लेकिन इफ आई एक्चुअली सिट विद माई थॉट्स एंड थिंक अबाउट इट, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, happiness of my mother or my family really gives me true happiness when I see them happy. तो वो इतने खुश हैं यहाँ से कि मैंने बोला ना, मेरी वॉर मैं जीत चुका हूँ। अब आप सोचो, आपने अपना दिल निकाल के पूरा परफॉर्मेंस करा है, आपने पूरी जान डाली है। अब उसका अप्रिसिएशन आपके माँ-बाप तक पहुँचे, यही तो आप चाहते हो। इट कुडन्ट हैव हैपेंड बेटर। मैं बता रहा हूँ, मुझे इससे बेटर लॉन्च नहीं मिल सकता था। इससे बेटर कुछ चीज़ें सही जगह पे नहीं जा सकती थी। और एक ऐसा कैरेक्टर करा है जिनको मानती हैं, जिनको बिलीव करती हैं, जिनको प्यार करती हैं। तो आई कुडन्ट हैव रिटन इट बेटर। मैं भी नहीं लिख सकता था। वो बहुत खुश हैं, मतलब उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको बता रहे हैं। अब बस यही है यहाँ से। बट हाँ, एक और एनेक्डोट बताता हूँ आपको। जब तक फ़िल्म रिलीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि फ़िल्म थोड़ी आगे बढ़ती जा रही थी, उनको लग ही नहीं रहा था कुछ किया है। उनको एक बार को तो ये लगा झूठ बोला है इसने, फ़िल्म भी शूट नहीं करी है। क्योंकि पहले का एक्सपीरियंस आपका रहा इतनी 3 साल बार बैठने का, तो एग्ज़ैक्टली।
इतनी बार हो चुका था कि उनको भी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा कि फ़िल्म शूट करके आया हूँ या कुछ है। क्योंकि सी प्रैक्टिकल टॉक, ओके, फाइनेंशियली फ़िल्म बहुत टाइम लेती है और फर्स्ट फ़िल्म के लिए आपको पैसे नहीं मिलते। तो आप कहाँ से करो? फैमिली, दिस दैट, एंड यू कैन नॉट डू एनी अदर वर्क बिकॉज़ आप फ़िल्म के साथ हो। अब आप ये तो नहीं है आप छोटा काम कर लो या ऐड कर लो या फिर वो कर लो, यू हैव टू वेट फॉर इट। तो उनको लग रहा था कि कहीं ये बना तो नहीं रहा हमारा, और मैंने बोला नहीं अभी आएगा 2 महीने में, अभी इसका ट्रेलर आने वाला। जब तक ट्रेलर ड्रॉप नहीं हुआ, तब तक उनका थोड़ा-सा तो वो था डाइसी उनका दिमाग में। कभी क्या पेरेंट्स से ऐसे क्वेश्चन या ऐसा जवाब आया? क्योंकि मैक्सिमम पेरेंट्स जो होते हैं वो बोलते हैं वहाँ पे तुम्हारा कौन है, गॉडफ़ादर तो है नहीं। ऐसे सवाल कभी कि कैसे अपने आप को साबित करना चाहते हो, प्रूव करना चाहते हो तुम? नहीं, अब आई विल टेल यू समथिंग, थोड़ा ओवर अचीवर सा था मैं स्कूल से ही। तो घरवालों को इतना बिलीव था कि ही इज़ गुड, बट ये था कि वो चाहते थे कि मैं कुछ और ही कर लूँ। मतलब एक्टिंग में ही, क्योंकि मैंने काफ़ी काम मना किया है और मैं बिल्कुल भी किसी को मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप काम मना करो। क्योंकि दिस इज़ नॉट द राइट वे टू गो। Again, I will reiterate this and re-emphasize on the fact that your family is suffering because of you. Don't do that. और काम से काम बनता है, I believe it. मेरा blueprint should not be followed. मुझे 14 years लग गए and it's not a small time. और सबके लिए हो ये ज़रूरी भी नहीं है। तो इसलिए प्लीज़ आप काम करें और घर वालों को ना सताओ। क्या आप इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि छोटे-छोटे रोल्स भी मिल रहे हैं तो करने चाहिए? क्योंकि बहुत ऐसे एक्टर होते हैं वो ये सोचते हैं कि छोटा किरदार से मुझे बड़े किरदार नहीं मिलेंगे, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जज किए जाते हैं। देखिए, मैं वही कहूँगा ना कि कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ज़्यादातर आप देखेंगे छोटे से ही बड़े बने हैं। एग्ज़ाम्पल नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी जी, छोटे-छोटे किरदार विक्रांत बहुत। मासी हाँ, आज लीड एक्टर है। सिद्धांत चतुर्वेदी, विजय वर्मा। विजय वर्मा, ज़्यादातर छोटे से ही बड़े बने हैं। और मैंने भी ये रियलाइज़ किया है कि आपको जब काम से काम मिलता है और काम से काम बनता है, तभी मैं कहता हूँ मेरा ब्लूप्रिंट नहीं है सही। मैं कई बार ऐसा हो सकता है मैंने गलत किया हो, मेरे डिसीजन मेकिंग सही नहीं हो। तभी जो मेरी फैमिली भी थी, मे बी दे वर वाइज़ इनफ टू टेल मी कि काम तो कर, कुछ तो कर, ये मत, ये तो कर लो। लेकिन अब मैंने एक तरीके से सोच लिया था तो वही करना था। और क्या होता है जब आप एक बार, मैं कैसे समझाऊँ? ये भी एक प्रिकेरियस सिचुएशन है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एंड गेटिंग मैच्योर एंड वी आर फुल ऑफ फ्लॉज़ एंड आई एग्री आई एम। When you are considered as a lead for a big project, like we were talking, और उससे पहले या फिर आपने किया, तो आप अपने दिमाग में डालते हो कि मुझे यही करना है। और फिर आप सोचते हो कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो मैं अपने हिसाब से वो सोचने लगा था कि मैं अपने आप को इतना पुख्ता कर लूँगा कि खुदा भी आके बोलेगा तू चाहता क्या है। लेकिन आज जब मैंने कृष्ण अवतारम करी मेरी सोच ही बदल गई, क्योंकि आप कर्म करते हो, फल आपके हाथ में नहीं है। इट हैज़ टू, डेस्टिनी हैज़ टू टेक इट्स कोर्स। कृष्ण भगवान को लेके कुछ अवधारणा बदली है? फ़िल्म से पहले क्या रही थी? स्पिरिचुअल कितने हैं आप? मेरी धारणा बनी है, बदली नहीं है। पहले भी थी? पहले बिल्कुल नहीं? मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मैं एथीस्ट था, बट मैं अवेयर था, इंक्लाइन नहीं था। ओह! आई बीन वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। तभी इट्स वेरी आयरॉनिकल कि इट केम टू मी एंड आई कुड डू व्हाट आई कुड डू द वे आई डिड एंड द वे इट हैड इम्पैक्टेड माय लाइफ। वो इम्पैक्ट नहीं आता अगर मैं पहले से होता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता। लेकिन जो इंक्लिनेशन हुआ है वो फॉर द बेटर हुआ है बहुत ज़्यादा। सेट पे कभी, क्योंकि आप कृष्ण के अवतार में हैं तो हुँ, माहौल भी वैसा हो जाता है, ऑफ कैमरा भी। हुँ। क्या कभी ऐसा स्पिरिचुअल फ़ील कुछ किया आपने सेट पे? बहुत बार ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं स्पेशली इनफैक्ट सीन्स की बात करूँगा। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो हम कर रहे थे और आज मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कैसे किया? मैं मुझे पता ही नहीं। मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि मैं नियमित था और वो कर रहे थे मेरे काम। क्योंकि मैं इतना उसमें चला गया था कि आपको मेक बिलीव करना ही पड़ेगा कि मैं ही हूँ। जैसे आपने फ़िल्म देखी वो पहला सीन जो है, जब वो निजधाम जा रहे हैं अपने प्राण त्याग के। तो वो सीन मुझे जेन्युइनली फ़ील था, ऐसा आ रहा था कि ये जो रंग, रूप, गीत, संगीत की परिक्रमाएँ ख़त्म, इसकी समाप्ति हुई है, अब जाना पड़ेगा। मतलब वो वो चीज़ आई आई थिंक आप बहुत एनालाइज़ करके परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, यू जस्ट देयर। तो उस मोमेंट में मुझे फ़ील हुआ, मैं वो 6 घंटे वहीं उसी पोज़ीशन में था। मुझे लग रहा था मैं सही में जा रहा हूँ।
मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये मैं मेरी कोशिश नहीं थी, ये हो रहा था। और ये एक्सपीरियंस आप किसको कैसे बताओगे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आई कैन नॉट पुट इट इन वर्ड्स दैट आई फेल्ट ही वाज इन मी एंड ही वाज फीलिंग इट थ्रू मी। और ये आई थिंक तभी हो सकता है, जैसे एक फिल्म बनाई थी राजू हिरानी सर ने, मुन्ना भाई, गांधी वाली, जहाँ वो इतना पढ़ते हैं उनको गांधी जी दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, जब आप ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये है, और सिर्फ आप ही को पता चल रहा है, आपके कॉन्शियस में आ गया। तो ऐसा फील तो बहुत बार हुआ मुझे, उससे निकलने में बहुत मुश्किल हुआ एक्चुअली। आज मैं अपने आप को निकालना बहुत ज़रूरी है। इट्स स्टिल एन एक्ट, आप एक्टर हो, यहाँ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी इंडस्ट्री में टाइप कास्ट का प्रॉब्लम बहुत सारे एक्टर्स ने बोला है। है। आप भी इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि होता है ऐसा। एक किरदार अगर कोई पॉपुलर हो जाता है, फिर मेकर्स फिर उसी नज़र में देखने लगते हैं। क्या आप डरेंगे इससे? नहीं, या आप अगर मल्टीपल मिलते हैं इस तरह के किरदार तो आप करना चाहेंगे? मुझे अच्छा काम मिलेगा मैं करूँगा, इट्स एज सिंपल। चाहे रिपीटेड भी हो? हमारे पार्ट 2 और 3 बन रही है, मैं करूँगा कृष्ण अवतारम। और बहुत बड़ा रोल है जो आपको लाइफ में मिला है। अगर मैं इससे जाना चाहूँ मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे आज भी वास्ते से जाना जाता है। ये भी मैच्योर होने का एक वो है, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आपको कृष्ण भगवान से एसोसिएट किया जाए। ये भी बात मैं बताता हूँ, अगर आप टाइपकास्ट नहीं हुए तो आपने काम भी अच्छा नहीं किया। टाइपकास्ट होना भी एक कोलैटरल है अच्छा काम का। और लकीली टच वुड, मुझे आज ऐसे ऑफर्स हैं जहाँ पे मैं टाइपकास्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। और इसमें भी आई थिंक भगवान का ही हाथ है। क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट वाले सिचुएशन में तो आप नहीं है कि 3 प्रोजेक्ट करने के बाद ही कुछ और कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं, मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं ना किसी से गलत करना चाहता हूँ और ना मैं किसी को गलत करने दूंगा, सिंपल। ये कृष्ण भगवान जैसा अभी ये बात कर रहे थे हम कि टाइप कास्ट वाले इश्यूज़ की, कहीं न कहीं कुछ टाइम पहले इस फ़िल्म से पहले लोग म्यूज़िक वीडियो वाला हीरो के नाम से जानते थे। वो टाइप कास्ट भी ब्रेक अभी कृष्ण अवतारम से हुआ। इट्स तो गोना बी, हर नया किरदार एक पुराने को ब्रेक करने के लिए आता है, अगर कुछ अच्छा मिले तो। बस आप ये इसका सिल्वर लाइनिंग देखिए, आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि आप टाइपकास्ट हो रहे हैं। सिल्वर लाइनिंग तो यही है ना इस चीज़ की, और शायद इट्स गोना बी पैटर्न ऑफ माय लाइफ। मेरी सोच यहाँ तक सीमित नहीं है, मैं बहुत अच्छा काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरा काम ही बोले, बाकी सब कुछ पेरिफेरल है। मैं जेन्युइनली मानता हूँ कि ये सजावट है। अगर केक अच्छा नहीं बना, कितना भी अच्छा सजा लो तो वो टेस्ट अच्छा नहीं करेगा। आप बस उसी पे, मैटर पे फोकस करो जितना कर सकते हो, एंड दैट्स गोइंग टू बी माय एम इन लाइफ। बाकी सब विल फॉल इनटू प्लेस आई फील। अभी मेरे दिमाग में बस इतना ही है कि हाँ टाइपकास्ट, ये सब सोचने वाली बातें हैं, ये बहुत ही, आई डोंट नो। अब मेरा सोच थोड़ी बदल गई है, वो गेम्स नहीं। आप अपना काम अच्छा करो, आपको काम मिलेगा, सिंपल। कुछ-कुछ कॉमन बने हुए हैं इंडस्ट्री में वर्ड्स, पता नहीं किसने बनाया, जैसे स्ट्रगल, टाइपकास्ट, मी टू, नेपोटिज़्म, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। बने नहीं है तो इसमें क्या है? इसमें बनना क्या है? टाइपकास्ट हो जाते हैं लोग, लेकिन क्या है, सो जो भगवान प्ले करते हैं उनका टाइपकास्ट होने का रीज़न भी एक ये हो सकता है कि दे डूइंग टीवी। टीवी रोज़ आता है चैनल, और आपको सालों साल एक इंसान एक भगवान की तरह देख रहा है। मैंने एक फ़िल्म करी है जो 2.5 घंटे आई है, एक सीज़न के लिए आई है, फिर अब उतरती है, फिर शायद आएगी। तो अच्छी बात है आप टाइपकास्ट हो रहे हो, बट आई थिंक उतना लंबा टाइपकास्टिंग कम होता है फिर इस चीज़ में। लेकिन अगेन आई वुड से व्हाटएवर इज़ वर्किंग फॉर यू प्लीज़ एम्ब्रेस इट। डोंट ओवरथिंक, बिकॉज़ जो क्रिटिसाइज़ करेगा उस पे वो भी नहीं है। ज्ञान यहाँ बहुत लोग देंगे। आपके पास काम है, आप वो काम करो और अच्छे से करो बस। दैट्स व्हाट आई बिलीव। दूसरी बात आप बोले स्ट्रगल, स्ट्रगल तो बहुत लोग ग्लोरीफाई भी करते हैं स्ट्रगल को। वी शुड नॉट ग्लोरीफाई, आई मीन आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई स्ट्रगल। मैं ये बोलूँगा कि इतना कह सकता हूँ कि भाई ईज़ी नहीं है। इट्स एज़ सिंपल। ईज़ी नहीं है, बहुत लक ड्रिवन है, बहुत डेस्टिनी ड्रिवन है। मुझे लगता था आप अच्छा काम करेंगे, आप अच्छे एक्टर हैं, इससे काम मिल जाता है, नहीं, सबसे पहले लक है। एवरीथिंग हैज़ टू फॉल इनटू प्लेस। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो आप, हो सकता है जिससे आपको फ़िल्म मिल जाए। बट अगर आप स्ट्रेट एरो हैं, आप सीधे तरीके से चलते हैं तो लक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समबडी हैज़ टू
रियली डिवाइन इंटरवेंशन होना ज़रूरी है। आप सोचो यार, मेरे दिमाग से तो निकल गया था मुझे कोई फ़िल्म मिलेगी। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि एज एक ऐसी जगह चली गई है, ना मैं कहीं से आता हूँ, ना मैं पास कुछ है डालने के लिए फ़िल्म में। मैं कैसे मेरे साथ ये भी हुआ है कि आई मेट सम प्रोड्यूसर हू सेड कि ग्रेट यार, सही दिखता है, अच्छा करता है, पर मैं तुझे लूँ क्यों? इसका मैं जवाब क्या दूँ? इसीलिए तो लोगे। बट एग्जैक्टली देन दे टीच यू द इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग, कि एग्जिट कैसे होती है, कैसे फिल्म माउंट होती है। फिर आप सोचते हो यार ये भी बात सही है। आप किसी के लिए एक एक्टर से ज़्यादा नहीं, और आप अगर उनको हेल्प नहीं कर रहे उनकी फिल्म में एग्जिट लेने के लिए, मिनिमाइजिंग देयर मैक्सिमम लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वाई विल दे टेक यू? इसका जवाब ही आपको नहीं मिलता। वाई ढूंढ लिया तो आपको काम नहीं मिल जाता। तो प्रैक्टिकल नॉर्म ऑफ थिंग्स में जैसे डिज़ाइन है ये इंडस्ट्री, आउटसाइडर्स का सक्सेस होना इज़ वेरी इम्प्रॉबेबल एज अ लीड। जो आपने मेंशन किया छोटे काम से बड़े काम हो जाते हैं, जो वाया वाया है, तो एक्चुअली में वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करना ऑफ दिस मीडियम टू दैट मीडियम ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो आपको यू हैव टू सर्च फॉर दोस क्रैक्स एंड गो थ्रू इट। In my case, a divine intervention happened that a film was happened to be made on Krishna Bhagwan, and where the makers thought कि he can look like, और वो फिल्म माउंट मुझ पे नहीं भगवान पे हुई है, जिसके थ्रू मुझे वो चांस मिला है। तो आई थिंक when nothing really gave in, he came and held my hand, and I truly truly believe that। वरना तो होने के चांसेस, अब आपको पता है इंडस्ट्री कैसा है। आज जब ये हो गया तो नाउ आई एम गेटिंग मोर चांसेस, एंड hopefully I can maintain and grow and make my parents proud। जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोग स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करते हैं। आपने मैक्सिमम स्ट्रगल स्टोरी में देखा होगा, कुछ चीज़ें कॉमन है। एक कमरे में 10-15 लोग टाइम बिताए हैं वहाँ पे, स्टेशन पे सोए हैं। मैक्सिमम स्ट्रगल स्टोरी में कुछ चीज़ें कॉमन होती है। मैं बट सोच रहा ठीक है, था आप अगर भी कुछ ऐसा ऐड करें। अगर वो ग्लोरीफाई भी करते हैं तो ठीक है ना, उन्होंने वो देखा है डिफिकल्ट टाइम। मेरा उतना ख़राब नहीं है, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं, हाँ मैंने शेयर करा है कमरा। 15 लोग नहीं, एक कमरे में 2 लोग रहे हैं। अम, हाँ मैं स्टेशन पे नहीं सोया, बट येस आई हैड माई ओन स्ट्रगल्स, इन द सेंस ऑफ आई हैड somebody, one of my family members who was working here, but I did not get along so well, and मुझे सेपरेट रहना ही पड़ा उस टाइम पे। हाँ, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल इश्यूज बहुत आए हैं। इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग क्या होगा कि और ऑलमोस्ट टचिंग 30, उसके लिए बाद भी आप रेंट अपने घर से मांग लो। इससे ज़्यादा एम्बैरेसिंग कुछ हो सकता है, आप बताओ? And you're really legit hurting your parents, not financially, but they must be thinking ki what a bright kid we had made and he still is struggling। So of course वो टाइप के struggles हैं, और ऐसा भी हुआ है कई बार कि you did not have money to survive on, और अब आप घर से भी मांगने से भी embarrass हो रहे हो। और कुछ ऐसा फ़ील हुआ, मैंने ऑब्ज़र्व किया ये कि हमें पैसे की ज़रूरत है हम्म। और हम माँगना नहीं चाहते घर से, लेकिन घर वालों को पता चल जाता है। पता लग जाता है और वो दे भी देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि कहीं वो खर्चा हो गया, अब आप मांग भी नहीं सकते, तब क्या करोगे? तो ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं। अगेन आई डोंट वांट टू ग्लोरीफाई। ठीक है, आए हैं जो चले गए, हो गया। आज हम यहाँ बैठे हैं, बहुत खुश बैठे हैं। लेट्स जस्ट सेलिब्रेट द सक्सेस, नॉट ग्लोरीफाई द यस, यस, 100%। स्ट्रगल्स। बट हाँ, होती हैं यार, इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं। इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब। यू हैव टू मेंटेन अ लाइफस्टाइल, यू हैव टू प्ले प्रिटेंड, यू हैव टू नो हाउ टू प्ले द रूम। ये सब पार्ट एंड पार्सल है, एंड ये आप अपने आप ही सीखते हैं। आप मेरे जीवन से नहीं सीख पाएंगे, आप अपने ही जीवन से सीखेंगे। मेरी गलतियों से नहीं सीख पाएंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे। शायद आप इतने वाइज हों कि आप किसी और की गलतियों से सीख लें, मैं नहीं था। मैं इतना समझा हूँ कि सब कुछ मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है वो मैंने अपने थ्रू ही सीख पाया। हाँ, ऑफ कोर्स आप किसी को देख के उसका एक्सपीरियंस देख सकते हैं कि ये गलती नहीं करनी, बट फिर भी आप समझ नहीं पाते जब तक आप पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते। एक सक्सेस मिलने के बाद एक्टर का नज़रिया बदल जाता है खुद को लेके। हुँ, क्या जितना बेचैन आप पहले रहते थे ऑडिशंस के लिए, लोगों से काम माँगना, हुँ, पूछना, कॉल करना, मैसेज करना, हुँ। क्या अभी भी वो चीज़ रहेगा, या उसको आप की शर्मिंदगी आएगी कैसे काम माँगूँ एक सक्सेस मिले, लोग खुद अप्रोच करेंगे मुझे? काम माँगने से तो नहीं शर्माना चाहिए, क्योंकि काम माँग रहे हो, भीख नहीं माँग रहे। आप काम करना चाह रहे हो किसी के लिए। यू आर अ प्रोवाइडर, यू वांट टू वर्क फॉर समबडी। सो वो तो मैं शायद नहीं शर्माऊँगा। अम, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट डू हाउ डू आई वांट टू गो अहेड फ्रॉम हियर?
I would love for people to come and appreciate the work and offer me work. um, but I will take it as it comes, one day at a time. मैं कहाँ हूँ अपनी लाइफ की सिचुएशन में, उस हिसाब से मैं डिसाइड करूँगा. आई वुड स्टिल अप्रोच फिल्म मेकर्स हु आई वांट टू वर्क विद, बट मैं उससे पहले थोड़ी क्रेडिबिलिटी लाना चाह रहा हूँ. टचवुड आज आई हैव अ फ्यू वेरी गुड ऑफर्स which I think will really help me show more of my performer side, and I'm going to wait on that and then maybe decide how I want to go ahead. And I'm sure if I do the right work, credibility will flow in and filmmakers themselves will come and talk to me. I hope so, but I will not shy away from approaching people, and that's fine. That's totally fine. क्या इस किरदार के बाद कोई और भी स्पिरिचुअल किरदार हैं जो आप चाहते हैं करना? I don't know if I'll be able to. आप जब कृष्णा प्ले कर रहे हैं 3 पार्ट, आई थिंक एक लाइफ टाइम में एक ही गॉड काफ़ी है. um, अगर कुछ ऐसा सेट हो पाएगा मे बी लेटर इन लाइफ, अभी तो फिलहाल नहीं. आई थिंक दिस विल बी इट फॉर मी इन दिस स्पेस, दिस माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल स्पेस. अ, आज के टाइम में भी बहुत लोगों के फ़ोन में वास्ते का सॉन्ग प्लेलिस्ट में है। क्या आपके प्लेलिस्ट में है या नहीं? हाँ, मैंने एक्चुअली सरप्राइजिंगली वास्ते इतना नहीं सुना है, बट तो कृष्णा अवतारम भी आपने मल्टीपल टाइम्स नहीं देखी है? मैं आपको बताऊंगा, मैंने एक्चुअली पूरी एक साथ देखी ही नहीं थी टिल वेरी रिसेंटली. मैंने कभी फर्स्ट हाफ देखा था, कभी सेकंड हाफ देखा था, तो मैं खुद भी नहीं समझ सकता था कि कैसी है. तो जब आपको मैं मिला भी था आफ्टर द स्क्रीनिंग, द मीडिया स्क्रीनिंग, तो जब मैंने आप लोगों के रिएक्शन देखे तब मुझे लगा कि शायद सही किया है कुछ काम. जैसे इतना मुझे पता था कि मैंने मेहनत करी है, बट जिस तरीके का प्यार मुझे मेरी परफॉर्मेंस के लिए मिला वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया जेन्युइनली. और मुझे लगता है इट्स अ टीम एफर्ट. ऑफ कोर्स हम अपने डिसीजन बनाते हैं, बट फेलो फ्रेंड्स जो एक्टर्स हैं उनसे अप्रिसिएशन, आई वाज वेरी हैप्पी. तो अपने पर्सनल काम को आप देखना पसंद नहीं करते हैं या टाइम नहीं मिल पाता देखने का? नहीं, ऐसा है ही नहीं. आप अपने आप को कैसे ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं? आप अपने आप को ही देखते रहेंगे, आपका चेहरा कैसा लग रहा है, नाक आंखें कैसी लग रही है. और कितना भी बतौर एक्टर देखें ऑडियंस आ ही जाएगा अंदर। नहीं नहीं, आप बतौर एक्टर ही नहीं देख पाएंगे. आप अपने आप को ऐसे देखेंगे कि यार ये क्यों लगाया, मेरा ये हाँ, मुकुट बहुत टेढ़ा ज़्यादा क्यों है. कॉन्शियस हो जाता है। हाँ, तो मैं आई हैव लॉस्ट ऑब्जेक्टिविटी वंस यू व्हेन यू वेरी क्लोज टू समथिंग ना, आप जज नहीं कर पाओगे. जैसे कोई फैमिली मेंबर भी एक दूसरे को जज नहीं कर पाता. लेकिन आई वाज वेरी हैप्पी दैट माय फैमिली रियली लाइक माय वर्क. और जो मेरा एक भाई है वो बहुत ही पेसिमिस्टिक टाइप है, वो किसी की तारीफ नहीं करता. उसको भी अच्छा लगा, उसने बोला तूने यहाँ अच्छा किया, तो मुझे अच्छा लगा. वास्ते की यादें अभी भी क्या वास्ते को लेके लोग जानते हैं अभी भी, बट क्या मिलते हैं वो फैन्स अभी भी? सी, जब तक ये फिल्म नहीं आई थी लोग मुझे वास्ते के वजह से ही रोकते थे. एंड आई टोल्ड द स्टोरी बिफोर एज वेल. जब मैं प्रमोशंस के लिए वापस आ रहा था बॉम्बे फ्रॉम देहरादून, वो देहरादून एयरपोर्ट, दिस फ़िल्म। हाँ, देहरादून एयरपोर्ट पे ऑलमोस्ट मिस द फ्लाइट बिकॉज ऑफ वास्ते फैंस. उन्होंने मॉब कर लिया, ऑलमोस्ट फ्लाइट मिस हो गई थी. तो वास्ते सॉन्ग का ऐसा क्रेज रहा है, और मैं पहले भागता था इससे. आई यूज्ड टू रन अवे कि यार आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर वन सॉन्ग. बट आज मैं एम्ब्रेस करता हूँ. मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज़, किसी को किसी चीज़ से प्रेम है और वो पसंद किया है तो प्लीज़ एम्ब्रेस करो. आई डोंट रन अवे फ्रॉम इट. मैं चाहे यूएस गया हूँ, मैं कहीं पे भी गया हूँ, पीपल हैव रिकॉग्नाइज्ड मी बिकॉज ऑफ द सॉन्ग एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट द अपॉर्चुनिटी. वास्ते 2 अगर बनती है तो क्या नए जनरेशन को मौका देना चाहेंगे कि खुद पार्ट बनना चाहेंगे? नहीं, प्लीज समबडी एल्स डू इट. हो गया, डोंट रिपीट इट. अनलेस एक फिल्म बन रही हो तो फिर ज़रूर करेंगे वास्ते द मूवी, बिकॉज इट्स सच अ बिग लेजेंड. आपको मैं उस दिन आई वाज गिविंग एन इंटरव्यू टू समबडी एल्स. आई सेड इफ यू ओपन इंस्टाग्राम, मैंने लास्ट ईयर एक पोस्ट डाला था वास्ते रिलेटेड, एंड वास्ते आया था 6 years अगो. आफ्टर 6 years मैंने एक पोस्ट डाला, स्टैटिक पोस्ट, 4 million लाइक्स आफ्टर 6 years. तुम, वो एक टेस्टामेंट है कि हाउ बिग अ लेजेंड देयर इज ऑफ दिस सॉन्ग. और वो भी अगेन इट्स नॉट अप टू मी, मेरे वजह से तो नहीं है, ये सब उन्हीं का है. लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि नए जनरेशन को करना चाहिए, बट लगता है लोग एक्सेप्ट करेंगे आपके अलावा किसी को? तो मैं नहीं डिसाइड कर सकता. आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट, एवरीबडी डिजर्व्स अ चांस. 100% वो मैं डिसाइड नहीं कर सकता. भगवान श्री कृष्ण के कौन से संदेश आज के जनरेशन को सुननी चाहिए? डिटैचमेंट फ्रॉम द रिजल्ट.
हमें बचपन से सिखाया जाता है कर्म कर फल की चिंता ना कर। प्लीज़ बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजल्ट, कॉन्सेंट्रेट ऑन द कंट्रोलेबल्स। स्ट्रेस लेके कुछ नहीं होगा, चिंता चिता है। तो आप रिजल्ट बेस्ड परफॉर्मेंस आप करें, बट रिजल्ट से इंडिपेंडेंट हो जाएं। जब आपके हाथ में जो था आपने पूरा कर दिया। दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव स्टार्टेड फॉलोइंग, एंड आई थिंक एवरीबॉडी शुड फॉलो एज वेल। कृष्ण भगवान की बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो हर इंसान अपने ऊपर अप्लाई करना चाहता है, लेकिन कोई एक लेनी हो तो क्या लेनी चाहेंगे आप? मुस्कान, धैर्य या रणनीति और भी चीज़ें हैं उनकी। नीति। इंडस्ट्री में ज़रूरत है बहुत। बहुत ज़्यादा, मैं तो नीति बोलने वाला था। बिकॉज ही कैन प्ले एवरीबडी, इज नथिंग, नोबडी बेटर देन हिम। हाउ कैन एनीबडी? वही तो सृष्टि है, उन्हीं से तो सृष्टि है, उनकी लीला है सारी की सारी। लेकिन हाँ, मतलब यही है, उनका तो डिटैचमेंट ही था ना सबसे बड़ी बात। उनको पता है कि भाई को मारना है, लेकिन उनके चेहरे पे शिकन नहीं थी, क्योंकि उनको पता है ये धर्म है, ये होना ही है। जब अर्जुन ने कहा था कि मैं अपनों को कैसे मारूं, उन्होंने कहा था अपने होते तो आपके सामने नहीं, आपके साथ में खड़े होते। तो वो ऑब्जेक्टिविटी अगर आप ले सको और अपने आप को डिटैच कर सको पर्सनल इमोशंस से। पहला प्यार हो या पहला काम या पहला डेब्यू बहुत कमाल का होता है, लोगों का कहना है ऐसा। जब पहली फ़िल्म आपकी कुकू माथुर की झंड हो गई, बहुत कमाल की फ़िल्म थी, लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन उम्मीदें आपको भी बहुत ज़्यादा रही होगी, जैसे लोगों को थी। वो फ़िल्म उतनी ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर पाई। क्या वो चीज़ लगा आपको कि बहुत मेहनत की मैंने और सक्सेस नहीं मिली? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे आई मीन जिन्होंने देखी शायद उनको पसंद आई है वो फ़िल्म, लेकिन उस समय मुझे नहीं लगता कि मैं तैयार भी था। जेन्युइन बात बता रहा हूँ। खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं आप। हाँ, मुझे नहीं लगता मेरी तैयारी उतनी थी। टीनेजर था मैं तो अपने आप को चाइल्ड आर्टिस्ट बोलता हूँ। मुझे लगता है कि डेब्यू मेरी ये है। और जेन्युइन बात बताऊँ, हाँ, डेब्यू ये है क्योंकि उस टाइम पे आप स्कूल बॉय प्ले कर रहे हैं। उतनी मेरी तैयारी भी नहीं थी, और पर्सनली मुझे इतना बिलीव भी नहीं था, जेन्युइन बता रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट पे। क्योंकि मेरा ह्यूमर बहुत अलग था और वो ह्यूमर बहुत अलग था मुझे। बट अगेन बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे हमारी फ़िल्म है कृष्ण अवतारम, बहुतों को बहुत पसंद आई, कुछ को नहीं भी आई। तो उस समय मेरा वो ओपिनियन हो सकता है। लेकिन हाँ, वो एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर था कि उसके बाद बहुत वेट हो गया। उसके बाद आपने जब एक बार टाइटुलर रोल कर लिया एक फ़िल्म का, फिर आपको रुकना पड़ता है बहुत लंबा, और फिर आप छोटा काम नहीं करना चाहते। तो वो एक झटका था। बट मैंने ऐसा कभी, मैं कह रहा हूँ ना, उस समय आप इतने ऑब्लिवियस होते हो टू द ग्रेविटी ऑफ व्हाट यू हैव, क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया, सब कुछ आपके लिए होता चला गया लाइफ में, और उस समय आपको नहीं समझ आ रहा है। जैसे उस टाइम पे आई लुक वेरी यंग, और जो भी हीरोइंस के साथ कास्ट होने का होता था बोलते बहुत यंग लग रहा है। आज वो वाला स्पेस आ गया कि यंग बच्चे जो हैं सारे यंग लुकिंग, एवरीबॉडीज। तो उस टाइम पे वो स्पेस नहीं था, एवरीबॉडी वांटेड अ मैन, यू हैड टू ग्रो अप, बट दैट इज व्हाट इट इज। आज के टाइम में वैसी फ़िल्म दोबारा मिले तो करना चाहेंगे आप? अभी तैयार हैं वैसी फ़िल्म के लिए आप? इसी डिपेंड करता है कि क्या फिल्म है। आई विल डू एवरी कैरेक्टर दैट आई लाइक। इफ आई लाइक द स्क्रिप्ट आई विल डू इट 100%। कमर्शियल मैटर नहीं करता? हाँ, अगर अच्छी है तो फिर शायद बहुत ज़्यादा एकदम मैटर नहीं करेगा, क्योंकि फिर वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और इफ़ आई बिलीव इन समथिंग दैट आई हैव टू, बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ प्रैक्टिकल नॉमिनल वैल्यू टू फिल्म मेकिंग, बिकॉज इट इज़ स्टिल अ बिजनेस। वरना हम जनता के लिए नहीं बनाते ना फिल्म, हम फिल्म बना के अपने लिए बना के देख लेते। फिल्म का फॉर्म ही इसलिए है जनता के लिए, और हम टिकट इसलिए देते हैं क्योंकि देयर इज़ अ वैल्यू टू इट, देयर इज़ अ फाइनेंशियल इकोनॉमिकल वैल्यू टू इट। So if there's in the commercial angle, then of course you will expect a commercial value to it. But yes, if there is something that I want to dearly, dearly do, it will not be a matter. Money will never come in the way of me doing it. बट कहीं न कहीं किसी भी इंडस्ट्री में पैसा बहुत मैटर करता है। हर आपने इंडस्ट्री। शुरू किया होगा, भले ही एक्टिंग का शौक हो, पैशन हो, शुरू किया होगा, लेकिन किसी न किसी वक़्त पे लगा होगा कि ये मेरा जॉब है, रोज़गार के लिए कर रहा हूँ। वो कब लगा? मेरे एक एक्टर थे जिनके साथ मैंने काम किया, तो उन्होंने मुझे बहुत पहले सिखाया था कि डोंट फॉरगेट सिद्धार्थ, इट्स ओनली अनदर जॉब। Don't take it too seriously. You're not better than anybody else. We fall into that trap. We think we're better. If we think we are actors, be good at our job, and it's just another job. And a lot of people do it like that.
कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत सीखा होता है, पढ़ाई करी होती है, फिर वो उसको एक जॉब ही बना लेते हैं, वर्ड इधर-इधर, कोई यहाँ से उठा लिया, क्योंकि हमने तो बहुत काम देखा है ऐसे। तो हाँ, मतलब बट अभी मैं बहुत डिफरेंट फोर्सेस से ड्रिवन हूँ। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। मे बी आई विल गेट दैट देयर, जहाँ पे इट विल बी अनदर जॉब। अभी बहुत डिफरेंट फोर्सेस मुझे इस क्राफ्ट की तरफ लेके जा रही है, और मैं चाहता हूँ वो जितना लंबा मेंटेन रहे उतना अच्छा है, क्योंकि इट कीप्स मी एक्साइटेड। जितना मुश्किल सक्सेस मिलना है उतना सक्सेस मेंटेन करना उससे कैसे ज़्यादा कर, उससे ज़्यादा मुश्किल कितना है। प्रेशर अभी दबाव कि इस सक्सेस को कैसे मेंटेन किया जाए? मैंने मैसेज किया था अपने एक फ्रेंड को, हम्म। जिनका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, और उसने मुझे एक बड़ा अच्छा मैसेज का रिप्लाई दिया था, जो मेरे आज तक रेजोनेट करता है मुझसे। उसने कहा था, सिद्धार्थ, सक्सेस विल बी इनएविटेबल, बट मेंटेनिंग इट would be the job. Work hard to maintain it when it comes to you. So the hard work has been done before for when this moment will arrive, when success comes to you. उसके सोचने के मायने बहुत अलग थे। तो हाँ, मेंटेन करना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कंप्लेसेंसी आती है जब आपको मिल जाता। लाइक शाहरुख सर सेड कि बनने से पहले बहुत सारे मेहनत करते हैं, बट बनने के बाद मेरे जितनी कोई मेहनत नहीं कर सकता। सो ऑल द सक्सेसफुल पीपल, they have worked harder after achieving something, a certain sense of success. आजकल ट्रोलिंग बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है और हर एक्टर फेस करे, मेंटली डैमेज करता है एक्टर की हम्म। जो स्ट्रेंथ है उन चीज़ों को। क्या लगता है कि क्या ट्रोलिंग किसी के करियर को ख़त्म कर सकता है या किसी के करियर को बना सकता है? कि डिपेंड करता है लेने वाले पे, उसको किस तरीके से ले रहा है। Yeah, trolling, it's empowering a lot of people who don't really know how business is run. But yeah, it is dependent on how somebody takes it. यार मतलब hats off to a lot of actors who have been trolled recently and उन्होंने लिया। मैं कभी बार सोचता हूँ यार, how would I take it? Maybe I will not be so affected because I don't really pay much heed to criticism or praise either. मैं ज़्यादा सीरियस लेता हूँ जो मेरे जान पहचान वाले मेरे दोस्त हैं। ऑफ कोर्स आप, यू हैव टू बी लाइक्ड बाय पीपल, अदरवाइज यू कैन नॉट बी एन एक्टर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक हमें सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। सीरियसली लेनी भी चाहिए क्योंकि कई बार वो सच भी बोल रहे होते हैं जहाँ पे कोई अच्छा नहीं है तो। लेकिन आपको अपने मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है ट्रोलिंग के बारे में? आई जेन्युइनली वांट टू नो। नहीं, बहुत तो बहुत ज़्यादा ऐसे मैंने सुना है आंसर ऐसे, मैं नोटिस ही नहीं करती, केयर ही नहीं करती उन चीज़ों के बारे में। नहीं नहीं, केयर तो सब करता है। सिर्फ़ कैमरे पे केयर नहीं करते हो। नहीं नहीं, केयर तो सब करता है, ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि मैं इनफैक्ट किसी और के लिए देख रहा हूँ ट्रोलिंग और मुझे अफेक्ट हो रहा है यार कि इस पे क्या गुजर रही होगी ये। वो बंदा कैसे डील कर रहा होगा। समवेयर आई थिंक यू हैव टू बी इन डिल्यूजन कि ये तो इनको कुछ नहीं पता, ये तो चलता ही है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन नैरेटिव टू फाइट इट, आई फील। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये होता होगा मुझे जहाँ तक लगता है, जो अकेला है खुद झेल लेगा। तो कुछ लोगों को डर इस बात का होता है कि फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी? माँ-बाप क्या सोचेंगे? मुझे उल्टा लगता है। मुझे लगता है अकेला है वो कैसे झेलेगा। उसको लग रहा है कि सब यही सोच रहे हैं। जिनके पास फैमिली है वो बोल सकते हैं, वो उनको समझा सकते हैं कि ये तो उसके बारे में क्या बोला था, उसके बारे में क्या बोला था। वो इनफैक्ट तुम्हें एक थेरेपी सेशन दे सकते हैं व्हिच विल गेट यू आउट ऑफ इट। जो अकेला होगा उसके दिमाग में लगेगा कि सभी यही सोच रहे हैं मेरे बारे में। वो कॉन्शियस हो जाएगा। मेरा ये मानना है। इट्स नॉट नेसेसरीली दैट वी हैव टू टेक इट सीरियसली, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट डू इट फॉर द इफेक्ट ऑफ इट, टू साउंड कूल। जैसे कुछ ट्रेंड चल रहा है किसी को क्रिटिसाइज़ करने का, चल सभी करते हैं। सब बह जाते हैं उससे। और वो एक्चुअली मीन भी नहीं करेंगे। वो बस कर रहे हैं क्योंकि उनको दे वांट वन अप कि यार क्या जोक मारा मैंने इस पे। जैसे कोई भी ट्रेंड चल रहा, खली पे चल रहा था कि उठा के फेंक दो, ये कर दो। तो वो ट्रोलिंग भी नहीं है, वो एक मीम कल्चर है, बट वो इसीलिए कर रहे हैं फॉर द इफेक्ट ऑफ इट। उन 100 में से बहुत ही कम होंगे जो एक्चुअल में हेटर्स हैं और आपको ट्रोल करना चाहते हैं। और कई सारे तो फिर प्रोपेगेंडा भी चलता है, पीआर चलता है अगेंस्ट समबडी। तो मुझे लगा नहीं पता होगा आपको। क्या? ये वाली कैंपेन ही होती है, ऐसी ट्रोलिंग की कैंपेन चलती है। हाँ, कैंपेन चलती है ना। आई सॉ समथिंग रिसेंटली व्हिच आई फेल्ट वाज curated against me, and I felt like, but it didn't affect me at all because वो दिख रहा था कि फेक अकाउंट्स था। मोटिवेशन का सोर्स जैसे आपने पहले बताया कि फैमिली, और इसके अलावा और क्या? बहुत लोग स्पिरिचुअल, जैसे आज के टाइम में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं।
होना ही क्या चाहिए। पीस मिलता है स्पिरिचुअल होने से? बहुत पीस मिलता है। बेसिकली you go to the gym, you're training your body, you're taking care of your body. When you become spiritual, you become religious in whatever faith you follow, it gives you that healthy mind that you're seeking, that anxiety free, depression free mind that you're seeking. I feel it's like the best way to heal your mind. When you read your history, when you read your scriptures, Gita, it is a way of life they teach you. The best therapist you can find, I feel. जैसा आप बता रहे थे कुछ देर पहले कुकू माथुर की झंडों की फ़िल्म में एक्ट्रेसेस डिनाई कर रहे थे कि यंग एक्टर के साथ जो बच्चे नहीं, जैसा दिख रहा उसमें नहीं, उसमें नहीं, उसके बाद। उसके बाद हाँ, उसमें तो हो गया था। उसके बाद जब उसके बाद आपकी कास्टिंग चल रही होती है, कहीं पे भी बात चलती है, "अरे! ही इज़ लुकिंग टू यंग", सबके लिए छोटा लगेगा। तो अब आप सोचो, अब आप क्या करो? आप बीच में फँस गए। यू वांट टू बी अ फ़िल्म गाय एंड यू आर नॉट गेटिंग इट। इट्स एज़ सिंपल। क्या अभी आपके माइंड में कुछ है अगर मेकर्स अप्रोच करे आपको ऑप्शन दे आपको एक्ट्रेस किसके साथ रोमांस करना चाहेंगे ऑन स्क्रीन? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं सोचा। Genuinely, I have no opinions right now on that front. I just want to take one project at a time. Whoever fits perfectly, please. I personally feel Alia is brilliant as an actress, and there are a lot of others also coming up who are really good. But those are my opinions, and I will keep it to myself. हर दिन कहीं न कहीं मुंबई में नए एक्टर्स आते हैं अपनी कहानी लिखने, सक्सेस पाने। आप इस रेस में खुद को कहाँ देखते हैं? क्या रहेगा कॉम्पिटिशन या जेलसी या कोई भी इनसिक्योरिटी कि मुझे हर दिन प्रूव करना है खुद को? No, I'll tell you why. Because now I want to do what I have and do the best of my capability. मैंने कहा ना, मैटर पे concentrate, everything else is peripheral. If you believe in what you're doing, I think things will take care of itself. ये सब कुछ हो जाता है। कितने सारे एक्टर्स को एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबका अपना अपना जॉनरा बन गया है जिसमें वो अच्छा करते हैं, एंड दे को एग्जिस्ट एंड सी कंपेटिटिव स्ट्रीक फॉर द गुड इज गुड। थोड़ा बहुत होना भी चाहिए टू प्रूव योर सेल्फ दैट, क्योंकि कंपैरिजन पे ही बेटर और वर्स होता है। बट डोंट टेक इट टू सीरियसली, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जॉइन करने के लिए। मैं बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। आई होप आपको भी आया हो। बहुत 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 धन्यवाद आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, मुझे बहुत मज़ा आया। हम चाहते हैं कृष्ण अवतारम 2 जल्दी आए। कितना इंतज़ार करवाएँगे लोगों को आप? ये आपको मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा वो कब बनाएंगे, लेकिन वो बात चल रही है और बहुत ही ज़ोर शोर से उस पर काम चल रहा है, एंड वी विल ट्राई टू गेट इट एज सुन एज पॉसिबल। और हमने रैप अप कर लिया बट क्वेश्चन मेरे ज़हन में आ रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, आपको भी अच्छा लगेगा शायद। मैंने बहुत कम ऐसी फ़िल्में होती हैं जहाँ एक्टर अपना प्रमोशन में पूरा 100% देते हैं। उसके लिए भी डील होती है कि इतने प्रमोशंस में आपको जाने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ मैं फ़िल्म में आप हर प्रमोशन में दिख रहे हैं, खुद लगे हुए हैं आप। मेरे लिए ऐसा है कि इतने सालों हमने इसी की मेहनत करी है, और मैंने पहले ही कहा था कि मेरी तरफ से वेर एवर यू नीड मी आई विल बी देयर। और चाहे हम, मतलब हम 2-2 3-3 घंटे सोए हैं एक रात को, 2 महीना स्ट्रेट। वी हैव जस्ट बीन प्रमोटिंग एज़ मच एज़ पॉसिबल बिकॉज़ दिस इज़ ऑल्सो अ करेंसी यू आर बाइंग। पीपल आर गेटिंग टू नो यू, यू आर मीटिंग दीज़ पीपल, और आप अपनी फ़िल्म को प्रमोट कर रहे हैं। आई थिंक इससे बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। सब कुछ मोनेटाइज़ नहीं होता आपके लिए। कुछ चीज़ें आपने दिल से करी होती हैं और आप उसको प्रोपेगेट करना चाहते हैं। तो मेरा ड्राइविंग फ़ोर्स कुछ और था इस फ़िल्म के प्रमोशन के लिए, एंड आई होप मैं ये मेंटेन कर पाऊँ अपनी पूरी लाइफ़ की। अगर मेरे पास डेट्स हैं, तो मैं ज़रूर पूरी जान से अपना हर प्रोडक्ट प्रमोट करूँ। आई होप आपके आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे ही चार्ट बस्टर रहे, ब्लॉकबस्टर रहे और थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच सिद्धार्थ। ब्रदर, थैंक यू सो मच ब्रदर। हाय, मैं हूँ सिद्धार्थ गुप्ता और आप देख रहे हैं फ़िल्मी चर्चा राहुल के साथ।